हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है या बैठे ही हो टाइम पास कर रहे हो? तो मेरे को बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया ये बता दीजिए, मेरे दिमाग में बहुत कन्फ्यूज़न है, मैं नीट के लिए पढ़ूं या री नीट के लिए पढ़ूं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात, री नीट नहीं होने वाला। 23 को री नीट हो चुका है, जिसका रिजल्ट आपको जल्दी ही आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि रीनीट होगा, और काउंसलिंग भी टाइम पे शुरू होगी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि रीनीट होने वाला है। इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग रीनीट के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग आराम से नीट के लिए पढ़िए, नीट 2025 के लिए, ठीक है? और बाई चांस अगर नीट चलो होता भी है तो एक बात बताओ, री नीट अगर होगा तो बहुत ज़्यादा 1 महीना एक्स्ट्रा लेंगे, यानी आपका लास्ट जुलाई में हो जाना है, या मान लिया अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका री नीट हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, क्या आप 1 महीने में सारा कुछ पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। कुछ परसेंट लड़के हैं जिनके 550 नंबर या 600 नंबर जिनके आ रखे हैं, सिर्फ उनका सिलेक्शन हो सकता है या पहुंच सकते हैं वहां तक। लेकिन बेटा 95% लड़के ऐसे होते हैं जिनके 550 से नीचे नंबर होते हैं, तो उनको 650 तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल होगा। ज़्यादातर बच्चे, 50% बच्चे तो बेटा 200-250 नंबर वाले होते हैं, और लगभग 20 से 25% बच्चा ही तुम्हारा जो होगा वो हो सकता है 400 नंबर क्रॉस करे। तो आप अपनी औकात देखो। औकात का मतलब गलत मत समझना। औकात का मतलब ये है कि आप कितना स्कोर किए हो। अगर आपका स्कोर 550 है और तो आप आराम से, हो सकता है रीनीट में आपको फ़ायदा हो या आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन जिनके नंबर 200, 250, 300, 400 हैं, बेटा वो 1-1.5 महीने में नहीं कुछ कर पाएंगे, उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपनी औकात देखो। 95% लड़के ऐसे हैं जिनका रीनीट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं सीधा बोल रहा हूँ। ये केवल भीड़ बनाए हुए हैं कि हाँ रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए, रीनीट होना चाहिए। बेटा आप लोगों का फ़ायदा नहीं होगा, उसमें टॉपर्स का ही फ़ायदा होगा। जिनके 550 से ऊपर नंबर होंगे उनका ही केवल फ़ायदा होगा, वही 1-1.5 महीने में रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिसको सारा कुछ पढ़ना है, आप बताओ, जिसके 250 नंबर है, जिसको सारा कुछ पढ़ना है, वो कैसे 1-1.5 महीने में रिवाइज कर लेगा? नहीं हो सकता ना। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आप लोगों का ना बेटा। ये तो गलत बात है ना, आपका क्वेश्चन ही गलत है। हर किसी लड़के को अपनी औकात पता होती है कि उसका कितनी औकात है, कितना नंबर है। दूसरे से झूठ बोले या पेरेंट्स से झूठ बोले वो अलग बात है। तो आप अपने अंतर मन से पूछिए कि हाँ मुझे कोई फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर मैं ही दे देता हूँ कि 95% लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप आराम से 2025 का कोर्स लीजिए और अभी से पढ़ाई कीजिए। और एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा अगर आप 200, 250, 300 नंबर वाले हैं, ठीक है? क्रैश कोर्स उनके लिए हैं जिनके नंबर अच्छे हों, 550, 600 नंबर हो, उनके लिए होते हैं। लेकिन 95% बच्चा ऐसा है जिसके नंबर उतने नहीं होते। तो प्लीज़ आप आराम से कम 10 से 12 महीने का कोर्स लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी क्रैश कोर्स के चक्कर में मत पड़ना, वहाँ से सिलेक्शन नहीं होते या बहुत ही कम होते हैं। आपका सिर्फ काटा जाता है कि हाँ 6 महीने में कोई कोर्स लॉन्च कर देंगे, या हो सकता है 3 महीने में, एग्ज़ाम का 3 महीना बचा होगा तब कोर्स लॉन्च कर देंगे कि हाँ भाई 3 महीने में आओ सब पढ़ लो। बेटा वो तो सब पढ़ा देंगे क्योंकि उनके पास स्लाइड लगी हुई होती हैं, वो कंप्यूटर है, वो आदमी नहीं है, सब फीड है उनके दिमाग में। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके दिमाग में कितना घुसा, आप कितना कैच कर पाए।
यहाँ तो ऐसे ऐसे मैंने टीचर देखे हैं जो 24 घंटे में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका रिवीजन करा दे रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके पैनिक कंडीशन को सिर्फ भुना रहे हैं, अपने लिए सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, और इसमें बच्चों की भी गलती है। बच्चे भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हाँ यार क्यों पढ़ें, 3 महीने में अभी कोर्स लॉन्च होगा, उससे सिलेक्शन हो जाएगा, 2 महीने में होगा, यहाँ तक 24 घंटे वाला कर लेंगे, उससे सिलेक्शन ले लेंगे। बेटा नहीं होता। सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक करनी है, तो आपको कम से कम 10 से 12 महीने पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। केवल पढ़ना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम के साथ में। ये नहीं कि बायोलॉजी लिए बैठे हो तो 2 घंटे खाली बायोलॉजी कर रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दो। रीनीट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादातर बच्चों का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोबारा मत पूछना। ये क्या यार, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है, आपको खुद ही पता है कि नहीं कर पाएंगे हम। और कभी भी ये 24 घंटे वाले क्रैश कोर्स, 1 महीने वाले, 15 दिन वाले मत करना। इनसे कोई फ़ायदा नहीं आपका होगा। आप 2 दिन पढ़ोगे, उसके बाद में बोर हो जाओगे, क्योंकि वहाँ बहुत फास्ट चलती हैं चीज़ें। ये एग्जाम्पल कब मिलेंगे आप ही सोचो। जो कोर्स मई जून में शुरू होगा वो भी मार्च में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो अगस्त में शुरू होता है वो भी मार्च में ख़त्म होता है। जो नवंबर दिसंबर में शुरू होता है वो भी मार्च में ख़त्म होता है। और जो जनवरी में शुरू होता है वो भी मार्च अप्रैल में ख़त्म होता है। तो आप बताओ, क्या कुछ काटेंगे नहीं, जबकि टाइम तो वही है। हाँ, ये लोग काटते हैं तुम्हारा, क्योंकि उनको पता है ना कि बच्चा पैनिक होगा, बच्चा पैनिक होगा, वो शॉर्टकट ढूंढेगा। तो उसके लिए 6 महीने का, कोई ऐसे बच्चे हैं कि 6 महीने पहले जगते हैं, कोई 8 महीने पहले जगते हैं, कोई सोचता भी 3 महीने वाला का आएगा वहाँ से कर लेंगे। कुछ इतने महान होते हैं कि सोचते हैं चलो 24 घंटे का कोर्स लॉन्च होगा या 3-4 दिन में, हफ्ते भर रिवीजन कराएंगे गुरुजी, उसी में हम कर लेंगे, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनको पता है आपकी दुखती नस क्या है, उसी हिसाब से फटाक से क्रैश कोर्स या कोर्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जो साल भर पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।